हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिलीवरी चार्ज जो डॉक्यूमेंट है उसका क्या पर्पज़ है और जीएसटी के जो रूल नंबर 55 है उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये रूल नंबर 55 है CGST रूल। तो इसके अंदर डिलीवरी चार्ज के बारे में बताया गया है कि डिलीवरी चार्ज क्या डॉक्यूमेंट है और कब कब इशू हो सकती है और उसके अंदर क्या क्या जो कंपलसरी डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी जो अभी ई बिल के अंदर जो वर्क के रिलेटेड जो ई बिल जनरेट करना है उसके अंदर जो एरर आ रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि जो आप जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी चार्ज से नहीं कर रहे हैं, आप खाली जो वर्क का जो सर्विस का इन्वाइस है उसके ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि जो गुड्स की मूवमेंट हो रही है उसके लिए आपको डिलीवरी चार्ज इशू करना पड़ेगा। क्योंकि आप उसकी सेल नहीं कर रहे तो आपको जो गुड्स का इनवाइस नहीं रेज कर रहे तो आपको डिलीवरी चार्ज रेज करना पड़ेगा। वो जो इनवाइस है वो आपका जो वर्क की सर्विस का इनवाइस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया रूल 55 के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवाइस, यानी अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो विदाउट इनवाइस आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये 4 केसेस दिए गए हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, अगर आप कोई लिक्विड गैस ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और जिसकी क्वांटिटी आपको जो रिमूवल के टाइम पे आपको पता नहीं है कितनी क्वांटिटी है, तो आप उसको डिलीवरी चार्ज के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, अगर आप जॉब वर्क के रिलेशन में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो आप सेल नहीं कर रहे, सिर्फ आप उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं और प्रोसेसिंग होने के बाद आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप जो है उस गुड्स की जो मूवमेंट हुई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो हुआ है वो उसके लिए आपने इनवॉइस रेज नहीं करना क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको एक डिलीवरी चालान डॉक्यूमेंट इशू करनी होगी, डिलीवरी चालान डॉक्यूमेंट इशू करनी होगी जिससे कि आप जो है गुड्स की मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर द रीजन्स अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, तो ये भी जो जोवर के लिए हम गुड्स भेजते हैं उसके अंदर भी सप्लाई नहीं होती। तो जोवर का एक स्पेसिफिक मेंशन यहाँ पे दिया गया है बी पॉइंट के अंदर, और जो सी पॉइंट है ये सी के अंदर जो है बी पॉइंट भी कवर होता है अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, यानी कि जो जिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आपका GST लेवी नहीं होता, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको अगर गुड्स की मूवमेंट करनी है तो आपको डिलीवरी चालान रेज करना होगा। सप्लाई का मतलब अगर जनरल साइंस में देखें तो गुड्स के केस में सेल होता है, और सर्विस के केस में आपका जो मान लीजिए इनकम, जो प्रोफेशनल इनकम हो गई, जो भी है रिसिप्ट हो गई, वो होता है सप्लाई का मतलब जिस ट्रांजैक्शन पे GST लगता है। और अगर आप जो गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही, यानी कि GST लेवी नहीं हो रहा उस ट्रांजैक्शन पे, तो आपको उस केस में जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। और सच अदर सप्लाई एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड, यानी कि जो CBIC है वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसी सप्लाईज को नोटिफाई कर सकता है जिसके अंदर आप इन्वाइस ना रेज करके डिलीवरी चालान पे भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया था कंसाइनर में इशू डिलीवरी चालान सीरी जो डिलीवरी चालान इशू कर सकता है। अब इसके बारे में बताया गया कि डिलीवरी चालान कैसे इशू करना है। सीरियली नंबर्ड, यानी कि उसका नंबर होना चाहिए, जैसे इनवाइस का नंबर होता है, नोट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। जो इनवाइस के अंदर जो रूल बताए गए हैं वही है, इन वन और मल्टीपल सीरीज, एक सीरीज भी हो सकती है और मल्टीपल सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, पहले तो है जो डिलीवरी चालान है वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड, और जो कि मैक्सिमम 16 नंबर्स हो सकते हैं उसके अंदर। और जो सीरीज़ की बात की गई डिलीवरी चालान की सीरीज़, वो 1 और मल्टीपल सीरीज़ हो सकती है। ये 3 चीज़ें यहाँ तक बता दी गई है डिलीवरी चालान के बारे में। ठीक है, आपको डिलीवरी चालान के अंदर सीरियल नंबर डालना है, उस मैक्सिमम जो है 16 नंबर तक हो सकते हैं, और उसको आप किसी भी सीरीज़ में, किसी मल्टीपल सीरीज़ में आप उसको इशू कर सकते हैं। मान लीजिए आप डिलीवरी चालान जो वर्क के लिए अलग डिलीवरी चालान इशू कर सकते हैं और रिपेयर वगैरह के लिए आप सेपरेटली एक अलग सीरीज़ इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल, जैसे इनवाइस के अंदर जो मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं वैसे डिलीवरी चालान के अंदर भी कुछ मैंडेटरी डिटेल बताई गई हैं रूल 55 के अंदर। तो उसके अंदर देख लेते हैं जो इनवाइस के अंदर होती हैं वैसे ही सिमिलर डिटेल्स हैं। यहाँ पे डेट एंड नंबर ऑफ द डिलीवरी चालान, यहाँ पे डेट बतानी है और कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, यानी जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो आपको डिलीवरी चालान का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे उसके अंदर ऊपर मेंशन करना है, और कौन सी डेट में वो डिलीवरी चालान इशू हुआ है।
ठीक है। नेम, एड्रेस एंड GSTN ऑफ कंसाइनर इफ़ रजिस्टर, यानी कि आप अगर डिलीवरी चालान इशू कर रहे हैं तो अपना नाम, एड्रेस और GST नंबर आप डालेंगे। यहाँ पे कंसाइनर का मतलब है जो सप्लायर या फिर जो यहाँ पे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करना चाह रहा है, उसकी डिटेल वहाँ पे ऊपर लिखी जाएंगी। सेकेंड था नेम, एड्रेस एंड GSTN और UIN ऑफ द कंसाइनी, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका भी नेम, एड्रेस और GSTN एक मैंडेटरी होना चाहिए। और इसकी एडिशनल डिटेल अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम डिटेल्स जो हैं रूल 55 के अंदर बताई गई ये तो होनी चाहिए। और अब हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि HSN होना चाहिए और जो गुड्स आप मूव कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन सी गुड्स हैं, ये मैंडेटरी फील होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वांटिटी, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, कितना केजी है या कितना लीटर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू उसको आपको डिलीवरी चालान के अंदर फर्निश करना है। ठीक है। अब जो है टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट। ठीक है। टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट जो कंडीशनल मेंशन है, लेकिन सेपर साइड यहाँ पे कर देना चाहिए। टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड CGST, HGST, IGST एंड UTGST और सेस वेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज़ फॉर सप्लाई टू द कंसाइनी। ये जो टैक्स का रेट है और जो टैक्स का अमाउंट है ये आपको तभी मेंशन करना ज़रूरी है जब आप ये इसको सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सेल, आप इसको किसी आइटम को सेल कर रहे हैं तभी आपको डिलीवरी चालान के ऊपर मेंशन करना ज़रूरी है। नहीं तो जो टैक्सेबल वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आप फर्निश करेंगे तो वो तो भी चल जाएगा, लेकिन सेफर साइड क्या है कि आपको जो टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट है वो भी डिलीवरी चालान के अंदर मेंशन कर देना चाहिए। और ये टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट में डिलीवरी चालान में मेंशन करने से आपके ऊपर कोई भी एडिशनल लायबिलिटी नहीं आती है। और जैसे इनवाइस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना है वही डालना है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है, और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, जो भी है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है आपके उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो इतनी डिटेल डिलीवरी चालान के अंदर ये कंपलसरी होनी चाहिए। इससे एडिशनल डिटेल आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिटेल जो आपको ये होनी चाहिए। और जैसे इनवाइस के लिए जो है ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर जो है वैसे आप जो इशू करते हैं वैसे इशू करना पड़ेगा जैसे इनवाइस रेज होता है। ट्रिप्लीकेट के अंदर यहाँ पे डिलीवरी चालान आपको इशू करना है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन ऑन ए डिलीवरी चालान इन लिeu ऑफ इनवाइस द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन रूल 138, यानी कि ई-वे बिल के अंदर आपको जो है मैंडेटरी जो है ना डिलीवरी चालान की डिटेल आपको फर्निश करनी है जब आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे गुड्स को मूव कर रहे हैं। जो रूल 138 है, रूल 138 के अंदर जो 50,000 से ज़्यादा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करती हैं जो भी आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ये बिल के अंदर यहाँ पे डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी डिलीवरी चालान की भी। ठीक है। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आर फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई टू द रेसिपिएंट बट द टैक्स इनवाइस कुड नॉट बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज सप्लाई शैल इशू टैक्स इनवाइस आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जब आपने गुड्स की मूवमेंट की है तो उस टाइम पे आप डिलीवरी चालान इशू कर देंगे और उसके बाद में जब वो गुड्स फाइनली वहाँ पे पहुँच जाएंगी तो आप उसका टैक्स इनवाइस रेज कर सकते हैं। वेयर द गुड्स आर being transported in semi knockdown और completely knockdown condition और in batches और loads, यानी कि जो CKD और SKD जो सिचुएशन है वहाँ पे ई-वे बिल के अंदर बताई गई है तो उसके लिए यहाँ पे रूल 55 के अंदर ही इंसर्ट कर दिया गया है कि इसका ये जो है ई-वे बिल कैसे करना है और उसका डिलीवरी चालान कैसे इशू करना है, मेनली ये बताया गया है। सो सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवाइस बिफोर डिस्पैच ऑफ द फर्स्ट कंसाइनमेंट, यानी कि जो ओरिजिनल इनवाइस है वो आपको पहले ही इशू करके रखना है जब आपका फर्स्ट कंसाइनमेंट वहाँ से निकल रहा है। ठीक है। द सप्लायर शैल इशू डिलीवरी चालान फॉर ईच सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट गिविंग रेफरेंस ऑफ द इनवाइस, यानी कि जितना व्हीकल नंबर 1 है, व्हीकल नंबर 2 और व्हीकल नंबर 3 इन तीनों व्हीकल्स के लिए आपको डिलीवरी चालान इशू करना है। ठीक है। और ये जो पहले 2 व्हीकल होंगे उनके साथ आपको डुप्लीकेट कॉपी लगानी इनवाइस की, और जो लास्ट व्हीकल होगा उसके साथ आपको ओरिजिनल इनवाइस की कॉपी लगानी होती है।
ठीक है। इन तीनों का जो ये बिल है वो इन तीनों के डिलीवरी चालान के बेसिस पे बनेगा। ठीक होगा। ईच कंसाइनमेंट शैल बी accompanied बाय कॉपी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिलीवरी चालान अलॉन्ग विद द ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनवाइस। यानी कि जो कॉपी ऑफ इनवाइस और प्लस जो भी जितनी भी क्वांटिटी एक व्हीकल के अंदर मूव हो रही है, मान लीजिए 50 kg एक व्हीकल की मूव हो रही है तो 50 kg का डिलीवरी चालान, और प्लस जो ओरिजिनल इनवाइस हमारे ओरिजिनल इनवाइस 150 kg का है तो उस इनवाइस की कॉपी लगानी है। और द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवाइस शैल बी सेंट अलॉन्ग विद द लास्ट कंसाइनमेंट। जो लास्ट कंसाइनमेंट होगा उसके अंदर जो आपको ओरिजिनल इनवाइस और प्लस जितनी भी गुड्स मूव हो रही हैं उनका डिलीवरी चालान यहाँ पे लगाना होता है CKD और SKD कंडीशंस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट इज़ ऑल अबाउट डिलीवरी चालान। और डिलीवरी चालान का जो फॉर्मेट आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9017747060। थैंक्स फॉर वॉचिंग।